नमोस्तु आचार्य श्री कैलाश जैन जयपुर से शंका कर रहे हैं कि हम लोग बाल बनवाते हैं या दाढ़ी स्वयं बना लेते हैं या बनवाते हैं तो इसका कितने समय तक सूतक होना चाहिए, कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। शरीर में जो अवशेष वस्तु होती है जैसे नख और बाल, ठीक है ना, अपने अंग से बाहर जब निकलते हैं तो सभ्यता का प्रतीक स्वरूप इनको छटवा लेते हैं, निकलवा लेते हैं या निकाल देते हैं। तो इसके लिए उस समय पातक लग जाता है और वह पातक जो है कम से कम 48 मिनट का वह पातक उसको लगता है, एक बड़ा अंतर मुहूर्त। उतने समय तक यह किसी मुनि को आहार नहीं दे सकते, भोजन नहीं कर सकते हैं, इसका पालन करना चाहिए। और भी यदि कोई विशेष खुलासा हो तो आगम से इसको समझ लेना चाहिए, कहीं 3 घंटा हो कहीं 2 घंटे हो तो वो भी समझ लेना चाहिए। आचार्य श्री नमोस्तु। कुसुम जैन पाटनी आगरा से शंका कर रही हैं कि कर्मोदय के वशीभूत होने से पाप में निवृत्ति न होना ये कौन सी क्रिया है, कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। कर्म के उदय में पाप से निवृत्ति नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कर्म हम पर हावी है। इतना तीव्र कर्म का उदय चल रहा है कि हम पाप से निवृत्त नहीं हो पा रहे हैं और ही हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि में हमारे परिणाम और हमारी क्रिया चल रही है। तो निश्चित ही ये पाप की क्रिया है कि कर्म का उदय है और उसके साथ साथ पाप की क्रिया चल रही है। तो आगामी काल के लिए भी हम जो हैं ऐसा ही बंद बांध रहे हैं जैसा चल रहा है। तो हमें बड़े ही पुरुषार्थ पूर्वक देखो, स्वाध्याय करने से, साधुओं की संगति करने से, प्रभु के सानिध्य में बैठने से, ऐसे यदि हमारे कर्म के उदय आते हैं तो हमें संबंध मिलता है, समता मिलती है। इसलिए इन लोगों की संगति करो। संग में रह कर यदि पाप कर्म का उदय आएगा तो समता आएगी और घर में रह कर के पाप कर्म का उदय आएगा तो विषमता आएगी, क्योंकि विषम लोगों के बीच में बैठे हो, दुखी लोगों के बीच में बैठे हो। सुखी लोगों के बीच में बैठोगे तो पाप कर्म का उदय आएगा, तब भी तुम जो है दुखी नहीं होगे। ऐसे संत साधु के समागम में बैठो। निश्चित ही यह पाप की क्रिया है जो हम कर्म के उदय से पाप से निवृत्त नहीं हो पा रहे। आचार्य श्री नमोस्तु। रोहन जैन गुजरात से शंका कर रहे हैं कि पुद्गल द्रव्य एक प्रदेशी होता है, फिर उसको बहुप्रदेशी क्यों कहा जाता है, कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। पुद्गल 2 प्रकार का होता है, अणु और स्कंद रूप। अणु मतलब सिंगल एक परमाणु को पुद्गल कहते हैं, वो शुद्ध होता है। और यही परमाणु बहुत सारे मिल जाएं, संख्यात, असंख्यात, अनंत, तो वो एक स्कंध बन जाता है। और उस अपेक्षा से, स्कंध की अपेक्षा से इसे बहुप्रदेश कहते हैं। एक परमाणु की अपेक्षा से तो ये एक प्रदेशी है, और उसमें संख्यात आ जाएं, असंख्यात आ जाएं या अनंत परमाणु मिलकर के कोई वस्तु बन जाती है, तो वो जो स्कंद है या महास्कंद है उसकी अपेक्षा से इसे बहुप्रदेशी कहते हैं। लेकिन देखा जाए एक परमाणु एक प्रदेशी ही होता है। आचार्य श्री नमोस्तु। मानसी जैन उदयपुर से शंका कर रहे हैं कि जो साक्षात समूसरण विराजमान होता है उसकी परिक्रमा और जो मंदिर में श्री जी विराजमान है उनकी परिक्रमा में क्या अंतर है और इनसे हमें कितना पुण्य मिलता है, कृपया इसका समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। साक्षात तीर्थंकर के दर्शन करने से बहुत विशुद्धि जागृत होती है और उन्हीं का ही जिन बिंब बनाने से विशुद्धि होती है, लेकिन उतनी विशुद्धि नहीं होती है। शास्त्रों में लिखा है तीर्थंकर के पादमूल में इतनी विशुद्धि बढ़ सकती है कि जीव जो है छायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है, और यहाँ तक कि तीर्थंकर प्रगति का बंध भी बांध सकता है, इतनी विशुद्धि है। लेकिन जो जिन बिंब हैं, उन जिन बिंब के सामने सम्यक दर्शन तो हो जाएगा, लेकिन छायिक सम्यक दर्शन नहीं होगा, तीर्थंकर प्रगति का बंध नहीं होगा। तो आप सोचिए कि जो साक्षात तीर्थंकर की परिक्रमा लगा रहा हो, पूजन कर रहा हो, नमस्कार कर रहा हो, तो वो कितना
भाग्यशाली होगा, उसके कितने अच्छे भाव होंगे, आप ही बताइए। यहाँ कार्यक्रम चल रहा है और इस कार्यक्रम में आप यहाँ बैठे हों तो आपके भाव वो बताइए। और एक आप जो है टीवी के माध्यम से मुझे सुन रहे हो घर बैठ कर के, वो वाले भाव बताइए। तो दोनों भाव में कितना अंतर है। जो यहाँ सामने बैठे हुए हैं आप लोग, तो आपके परिणाम कितने अच्छे हैं, और आप घर जाकर इसी को सुनेंगे तो उसके परिणाम कैसे रहेंगे, दोनों में अंतर आ जाएगा। इसी प्रकार से जो हमारे कृत्रिम जिनालय हैं या अकृत्रिम जिनालय हैं, उनके दर्शन करने के जीव के परिणाम, और जो साक्षात चेतन तीर्थ समोषण में बैठा हुआ है, दिव्य ध्वनि जिसकी खिल रही है अरहंत अवस्था में, तो उनकी हम जब सुनेंगे, उनको जब हम दर्शन करेंगे तो उसका तो भाव ही कुछ अलग है। तो महापुण्य की राशि प्रकट होती है भैया साक्षात समोषण में प्रभु के दर्शन परिक्रमा आदि करने से, उससे कम जो है हमारे द्वारा बनाए हुए जनालों में हुआ करती है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है, और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं, और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे अशोक बड़जात्या, ममता बड़जात्या, अंकिता, टीना, आकाश, अंकुश, सॉल्ट लेक कोलकाता से, गुप्तदान अहमदाबाद से। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।